मोतिहारी के अरेराज रोड में बाल गंगा स्थित प्रतिष्ठित आर्य विद्यापीठ ने अपने वार्षिक सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक उत्सव प्रतिबिंब 2025 के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि विद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान देने का स्थान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और नैतिक मूल्यों को आत्मसात कराने का एक माध्यम भी है। महात्मा गांधी ऑडिटोरियम मोतिहारी में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में नगर के गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य अतिथि के रूप में मोतिहारी नगर निगम की महापौर प्रीति कुमारी, एसएसबी कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार और सार्थक संवाद के निदेशक कुमार सर्वेश कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे। मंच सजा था, उत्साह अपने चरम पर था और दर्शकों की निगाहें उस रंगमंच पर टिकी थी जहां आर्य विद्यापीठ के छात्र अपनी कला का जादू बिखेरने वाले थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अत्यंत भक्तिमय वातावरण से हुआ, जब कक्षा 6ठी से 9वीं तक के विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। मंच पर दीप प्रज्वलन हुआ और इसके साथ ही विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ने अपने प्रेरणादायक संबोधन से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित किया। उनका संदेश था कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम की परिधि में सीमित नहीं है, बल्कि जीवन का दर्पण है जहां हर विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रतिबिंब देख सकता है। इसके बाद एक एक कर रंगारंग प्रस्तुतियां हुई और पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गूंज से भर उठा। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों ने भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा को समर्पित एक विशेष श्रद्धांजलि दी, जिसमें उनकी दूरदृष्टि, समाज सेवा और नेतृत्व क्षमता को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया। वहीं कक्षा 3री और 7वीं के बच्चों ने विशेष रूप से सक्षम बच्चों पर एक संवेदनशील नाटक प्रस्तुत कर समाज में जागरूकता का संदेश दिया। जैसे जैसे मंच पर कार्यक्रम आगे बढ़ा, दर्शकों की भावनाएं भी उसी रफ्तार से जुड़ती चली गई। स्वच्छता की महत्ता को दर्शाते हुए कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों ने आपका खत आया है शीर्षक से एक सशक्त प्रस्तुति दी, जिसने स्वच्छ भारत अभियान को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। वहीं जब नन्हे मुन्ने बच्चों ने मां और पापा को समर्पित नृत्य प्रस्तुत किया तो पूरे सभागार में भावुकता की लहर दौड़ गई। कक्षा 3री के छात्रों द्वारा बाल श्रम जैसे गंभीर विषय पर नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसने समाज की गहरी समस्याओं को उजागर किया। विज्ञान और तकनीक की प्रगति को कला के माध्यम से दर्शाने की अनूठी पहल भी इस मंच पर देखने को मिली, जब छात्रों ने चंद्रयान 3 की सफलता को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। एक और जहां कक्षा 6ठी की छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण पर आधारित नृत्य नाटिका से समाज में नारी शक्ति की महत्ता को दर्शाया, वहीं कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों ने एकता में विविधता शीर्षक से लोक नृत्यों की अनुपम झलक प्रस्तुत कर भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया। विशेष अतिथि ने भी इस कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। नगर महापौर प्रीति कुमारी ने मंच से आर्य विद्यापीठ के विद्यार्थियों की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह विद्यालय न केवल शिक्षा में बल्कि सामाजिक बदलाव लाने की दिशा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से स्वच्छता अभियान पर आधारित प्रस्तुति की सराहना की और कहा कि समाज में जागरूकता लाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की बेहद आवश्यकता है। आज हम आर्य विद्यापीठ के एनुअल फंक्शन में यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनके चेयरमैन एसपी सिंह सर भी हम लोग के साथ हैं। तो आज हमने इसमें देखा कि कैसे एक स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ये लोग ध्यान देते हैं। तो मुझे यहाँ कर बहुत अच्छा लगा कि छोटे से लेके बड़े क्लास के बच्चे बहुत ही बखूबी परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए स्कूल प्रबंधन को बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ कि वो बच्चों पे इतना ध्यान दे रहे हैं। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि बच्चों द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुति हुई कि कैसे हम अपने शहर को, अपने देश को सुरक्षित रखें। तो अगर बच्चों से ये हमारे यहाँ के नागरिक सीखे तो ये नगर निगम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वहीं सार्थक संवाद के निदेशक कुमार सर्वेश ने आज के डिजिटल युग में माता पिता की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और वैश्वीकरण के इस दौर में पेरेंटिंग के रूप में बदलाव आवश्यक है, ताकि बच्चे आधुनिक तकनीकों का सही दिशा में उपयोग कर सके और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। कार्यक्रम का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति, जब प्रधानाचार्य परमिता सरकार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बीते 1 वर्ष की उपलब्धियों को अभिभावकों के समक्ष रखा। यह मोतिहारी का पहला विद्यालय बना जिसने अपने वार्षिक उत्सव में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे आर्य विद्यापीठ ने शैक्षणिक, खेलकूद, नवाचार और सामाजिक गतिविधियों में नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं।
कार्यक्रम के अंत में लायंस क्लब के सहयोग से पीस पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और उन्हें मेडल तथा प्रमाण पत्र प्रदान की गई। इसके बाद विद्यालय की हेड गर्ल सोनम कुमारी ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए सभी अतिथियों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त किया। इस आयोजन ने यह स्पष्ट किया कि आर्य विद्यापीठ न केवल शिक्षा में बल्कि संस्कृति और समाज सेवा में भी अपनी विशेष पहचान रखता है। प्रतिबिंब 2025 केवल एक वार्षिक उत्सव नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि जब शिक्षा और संस्कृति मिलती है तो व्यक्तित्व का असली निर्माण होता है। यह कार्यक्रम एक बार फिर से इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि आर्य विद्यापीठ न केवल मोतिहारी बल्कि पूर्वी चंपारण और उत्तरी बिहार में अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए एज ए चेयरमैन तो मैं देखता हूँ इससे अच्छा आयोजन बार बार मेरे बच्चे करते रहते हैं और मैं कह रहा भी था कि हम लोग एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल जुड़े रहते हैं और एकदम पीछे की तरफ नहीं सोचते हैं, आगे की बात सोचते हैं कि हमारे बच्चे कैसे बड़े साइंटिस्ट हो जाएं, बड़ा से बड़ा देश का काम करने वाले निकले और समाज के लिए पूर्ण समर्पित हो जाए। समाज का भारत में बहुत बड़ा आवश्यकता है इस दकियानुसी से दूर होने का। भारत अभी बिल्कुल लकीर के फकीर में लगा हुआ है, एक लाइन पर चल रहा है और दुनिया जा रही है आसमान में। सुनीता विलियम 6 महीना से अधिक पता नहीं कैसे रह कर के आई है, देखिए, और वहाँ क्या खाई है ये समझने की बात है, जानने की बात है। और हमारे लोग जो है कैसे कम बुद्धि के इससे चंपारण को हम चाहते हैं कि दूर हो जाए, फिर जितना पीछे था उतना ही आगे चला जाए, उसके लिए हम लोग का प्रयास, हमारे स्कूल का प्रयास है।